आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतकाल में जो काम चल रहा हो उसे बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के जिस क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी रहता है, उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद प्रायः पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। यू वेयर क्राइंग, तुम रो रहे थे। वॉज ईटिंग, वेयर क्राइंग ऐसी घटना का वर्णन कर रहे हैं जो बोलने से कुछ समय पूर्व हो रहा था। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जब हमारा काम हम ये बता रहे हैं कि वो पास्ट में वो काम हो रहा था जो अभी ख़त्म हो गया है, अभी नहीं चल रहा है, वो पास्ट में चल रहा था। तो अंत में क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी आएगा, वहाँ पे क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश में इसकी पहचान है वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर। इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? पास्ट की जब भी बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसकी पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी, और इंग्लिश में इसकी पहचान है वॉज वर। अब देखिए, हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि ऐसी घटना का वर्णन जो बोलने से कुछ समय समय पूर्व हो रहा था, ऐसी घटना को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए जो बोलने से कुछ समय पूर्व हो रहा था, ऐसी घटना का प्रयोग करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता था। यानी पास्ट में जो काम चल रहा था उसकी बात करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस की जब भी बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी वॉज वर। अभी तक आपने सीखा कि डेफिनेशन सीखी और इसकी पहचान सीखी और कहाँ उसका यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो आपने सीखा। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा। तो आई, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। आई, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। आई, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होगा और ही, वी, यू, दे और पूरा सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। वेयर का प्रयोग कब होगा? वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद वॉज वर, वॉज या वर दोनों में से एक कोई सब्जेक्ट देखेंगे कि आई, ही, शी, इट होगा तो
वॉज का प्रयोग होगा, वी यू दे होगा तो वेयर का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर का प्रयोग होगा, प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम पढ़ रहे थे। अब इस सेंटेंस में देखिए, तुम पढ़ रहे थे। तुम की इंग्लिश क्या हुई? यू हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहले आएगा, हमने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या आएगा, पहले आए, तो यू हमारा सबसे पहले आ गया। अब यू के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। यू वेयर लगा दिया, यू वेयर लगा दिया। अब पढ़ रहे थे, पढ़ने की इंग्लिश क्या हुई? रीड, और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग। यू वेयर रीडिंग, हमारा सेंटेंस बना यू वेयर रीडिंग, यू वेयर रीडिंग। तुम पढ़ रहे थे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस बीच में वॉज वेयर के बाद नोट लग जाता है। वॉज वेयर के बाद क्या लग जाएगा? आपका नोट आ जाएगा। वही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नोट लग जाएगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज वर में से प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गीता घूमने नहीं जा रही थी। गीता घूमने नहीं जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए हमारा गीता, गीता क्या है? नाम है एक, नाम के साथ क्या आता है? वॉज, नाम के साथ क्या आता है? वॉज। तो गीता वॉज हम नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट लग जाएगा वॉज के बाद। गीता वॉज नॉट जाने की इंग्लिश गोइंग फॉर ए वॉक। हमारा सेंटेंस बना गीता वॉज नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। गीता घूमने नहीं जा रही थी। इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अगर WH फैमिली हो तो WH फैमिली पहले आएगी, उसके बाद वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अगर हमारे सेंटेंस में WH फैमिली आ रही है तो WH फैमिली पहले होगी। अगर WH फैमिली नहीं दी गई हो तो वॉज वर्ब से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, श्याम कहाँ जा रहा था। अब कहाँ कहाँ, वेयर, कहाँ का इंग्लिश क्या है? वेयर। इसमें WH फैमिली है वेयर, तो हम वेयर पहले ले आएंगे, हमारा वेयर पहले आ जाएगा। वेयर के बाद क्या आएगा? वॉज। वेयर के साथ यूज़ होता है आपका वॉज, तो वॉज से लिखेंगे वेयर वॉज श्याम। सब्जेक्ट हमारा क्या है? श्याम, श्याम आ गया। उसके बाद जा रहा है, गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी गोइंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया वेयर वॉज श्याम गोइंग। श्याम कहाँ जा रहा था। देखिए WH फैमिली है इसलिए हमने वेयर लगाया, वेयर के साथ वॉज का प्रयोग किया, सब्जेक्ट हमारा श्याम है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? गोइंग। ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है, तो श्याम कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज श्याम गोइंग। सेंटेंस बना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको WH फैमिली प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर WH फैमिली नहीं दी गई हो तो वॉज वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, क्या राम नहीं लिख रहा था? क्या राम नहीं लिख रहा था? अब इसमें WH फैमिली नहीं दी गई है तो हमारा राम क्या है, राम के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो वॉज राम नॉट राइटिंग, लिखने को क्या बोलेंगे, राइटिंग। वॉज राम नॉट राइटिंग, क्या राम नहीं लिख रहा था। अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। वह क्या कर रही थी? वह क्या कर रही थी? अब यहाँ पे WH फैमिली आई है, हाँ आई है, WH फैमिली आई है। क्या क्या हमारी क्या है, WH फैमिली है। तो हम WH फैमिली को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। हमने व्हाट लिख दिया, व्हाट यहाँ पे वह है, शी के साथ क्या लगता है, वॉज लगेगा, तो हमारा वॉज पहले आ जाएगा, शी बाद में आएगा। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। व्हाट क्या WH फैमिली है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है हमारी, काम कर रही थी, यानी कुछ कर रही थी, काम कर रही थी, कुछ भी कर रही हो तो उसके लिए डूइंग प्रयोग होगा, डूइंग। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट वाज शी डूइंग। हमारा सेंटेंस बना व्हाट वाज शी डूइंग, वह क्या कर रही थी। वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। अब ये नहीं आया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ, नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह ही हो गया आपका। उसके बाद क्या लगेगा, वॉज के बाद नेगेटिव बना रहे तो नॉट आएगा। ही वॉज नॉट, इतना बन गया हमारा। अब सोचने की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंक, और ING लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट यू, बारे में, अबाउट यू। अबाउट यू हमारा सेंटेंस बना, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।